श्री साईं सच्चरित्र एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी पुस्तक है जो हर साईं बाबा के भक्त के घर में हमें मिलती है। और शायद ये सबसे ज़्यादा मिलने वाली पुस्तक या ग्रंथ है जिसमें साईं बाबा की कहानियों का वर्णन किया गया है। और जितने भी भक्त हैं वो इसका अध्ययन, हर चैप्टर्स का अध्ययन निरंतर रूप से करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साईं सच्चरित्र जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो कैसे लिखा गया था? उसके पीछे क्या कहानी थी? और हेमाड़ पंत जो इसके लेखक हैं, उन्होंने क्या देखा साईं बाबा में जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये मैं एक ग्रंथ लिखूंगा। और असल में जो हेमाड़ पंत थे वो बाबा से बहुत बाद में आके जुड़े थे। लेकिन बहुत बाद में आके जुड़ने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जो वो इतने समर्थ हो पाए कि वो इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का निर्माण कर पाए और ये ग्रंथ अनंत कालों तक अमर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला जो चमत्कार श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ने देखा था। मैं इन्हें गोविंद रघुनाथ दाभोलकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका असली नाम यही था। हेमाड़ पंत नाम इन्हें बाद में दिया गया था और वो कैसे मिला बाबा के थ्रू, बाबा ने ही उन्हें नाम दिया था, पर वो कैसे दिया गया था ये हम इसका जो वर्णन है वो थोड़ा आगे करेंगे। पर गोविंद रघुनाथ दाभोलकर इनका जो असली नाम था और बांद्रा मुंबई के ये निवासी थे। शिरडी आने के बाद इन्होंने बाबा को चक्की पे आटा पीसते हुए देखा था। और लोगों से जब पूछा गया तो उनको ये मालूम पड़ा कि शिरडी के आसपास उस समय की महामारी हैजा जो है वो बहुत फैल रही थी शिरडी के आसपास गांव में। तो उस समय बाबा ने जो चक्की में आटा पीसा और उस आटे को शिरडी के बॉर्डर्स पर जाकर बिखेरने को कहा गांव वालों से, जिससे कि हैजा शिरडी में एंटर नहीं कर पाए। ये जो पहला चमत्कार है वो दाभोलकर जी ने देखा था और उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि इतने महान संत का, जिन्होंने इतने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं और ये जो चमत्कार किया है कि हैजा शिरडी में नहीं आ पाए, इनकी मुझे जीवनी जरूर लिखनी है। लेकिन ये सोचते ही उनके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसे संत हैं जिनका जीवनी लिखना कुछ इस समान है कि 7 समुद्र जो इस दुनिया में हैं उसकी गहराई नापना या फिर आसमान को चादर से ढक देना। कहने का अर्थ ये था, उनके दिमाग में एक समस्या पैदा हुई इस घटना को देखने के बाद। वो ये थी कि वो ये सोच रहे थे कि मैं इनकी जीवनी कैसे लिखूं, क्योंकि मैं इतना समर्थ नहीं हूं और मैं तो अपने परम मित्र, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी इतना नहीं जानता। तो इन महान संत के बारे में मैं कैसे एक पुस्तक में लिख सकता हूँ और ऐसा ना हो कि मैं आगे जाके मजाक का पात्र बन जाऊं, लोग मुझे बुरा भला बोले और मुझे बोले कि तुम में समझ नहीं है, अगर मैं पूरी तरह से ग्रंथ नहीं लिख पाया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे उनके जो उनके दिमाग में चलना शुरू हो चुके थे ये चमत्कार देखने के बाद। पर उन्होंने कैसे तैसे करके ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे जीवनी जरूर लिखनी है। अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि वो डायरेक्टली बाबा से इस बात के बारे में नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं बाबा मना ना कर दें। तो उन्होंने श्यामा, जो बाबा के प्रिय भक्त हैं, उनसे कहा कि आप बाबा से मेरे लिए ये परमिशन लीजिएगा कि मैं बाबा की जीवनी लिखूं। तो श्यामा, अब सीन ये है कि श्यामा और दाभोलकर जी मस्जिद माई में, द्वारका माई में खड़े हैं और वो श्यामा बाबा से कह रहे हैं, ये अन्ना साहिब जो हैं ये आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं और अब आप ये मत कहिएगा कि मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे जीवनी की क्या ज़रूरत है, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए इन्हें। ये श्यामा ने कहा बाबा से। फिर बाबा को दया आ गई और वो मुस्कुरा के उन्होंने उदी दी दाभोलकर जी को और उनके सर पर अपना हाथ रखा और ये वचन कहा कि जब ये अपना अहंकार त्याग कर मेरे चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो मैं खुद इनके माध्यम से अपनी जीवनी लिखूंगा और जो इस जीवनी को पढ़ेगा उसके सारे दुख नष्ट कर दूंगा। ये बाबा ने कहा दाभोलकर जी और श्यामा, जो दोनों साथ में खड़े थे। अब इसके पीछे भी बाबा की एक मिस्ट्री थी कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि जब ये अपना अहंकार छोड़ेंगे तभी मैं इनके थ्रू अपनी जीवनी लिखूंगा। वो मैं आपको स्टोरी में आगे बताता हूँ। लेकिन हेमाड़ पंत जो थे 1910 शिरडी में आए और 1910 के बाद 1918 में बाबा ने महासमाधि ले ली। इस छोटे से काल में उन्होंने बहुत तहकीकात करी और बहुत कुछ जानने के बाद उन्होंने साईं सच्चरित्र का निर्माण किया। हुआ ये था कि जो हेमाड़ पंत थे या दाभोलकर मैं उन्हें कहूँ तो वो मुंबई में रहते थे और नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित जो बाबा के एक परम भक्त भी रहे,
वो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके मित्र थे। तो उन्होंने आग्रह किया दाभोलकर जी को कि आप शिरडी जाइए और महान साईं बाबा, एक सद्गुरु, एक संत है, उनसे जाके मिलिए। पर असल में इनके दिमाग में कुछ संशय था। संशय इसलिए था क्योंकि इनके एक और मित्र थे जिनके बेटे की हालत बहुत खराब थी, और वो जो मित्र थे वो अपने बेटे को अपने गुरु के पास लेके गए, और असल में बेटा ठीक नहीं हो पाया और बेटे की डेथ हो गई। तब से इनके दिमाग में, दाभोलकर जी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जब एक गुरु एक बच्चे की रक्षा, प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर वो पथ प्रदर्शन कैसे करेंगे। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी कहीं ना कहीं, और इसी वजह से दाभोलकर जी जो थे वो शिरडी जाने से कतरा रहे थे और उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ये बात जबकि 1910 से पहले की, जब वो शिरडी जाने वाले थे। अब हुआ ये कि जब चांदोरकर जी उनसे दोबारा मिले, तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि आप शिरडी गए कि नहीं गए। उस पर दाभोलकर जी ने मना कर दिया कि मैं शिरडी नहीं गया। तब उन्होंने उन्हें दोबारा समझाया और उनको कुछ हद तक उनका तर्क सही लगा, इसलिए जो दाभोलकर जी थे वो शिरडी के लिए रवाना हो गए। शिरडी पहुंचने से पहले भी उनके साथ एक घटना घटी, जो ऐसा माना जाता है बाबा ने ही उनको एक डायरेक्शन दिया था। वो शिरडी जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में वो बैठे ही थे, तो उन्होंने सोचा था कि मैं दादर से ट्रेन पकड़ूंगा, लेकिन वो ट्रेन में बैठे हुए तो उन्हें पता नहीं था। अचानक से एक बाबा, एक संत, एक यवन उनके तरफ आए और उनका सामान देख के दाभोलकर जी से पूछा कि आप किधर जा रहे हैं। तो दाभोलकर जी ने कहा, मैं शिरडी जा रहा हूँ और मैं मनमाड़ होके जाऊंगा। तो वहां पर उस संत ने जो आया था या बाबा ने भेजा था, उन्होंने कहा कि मनमाड़ की गाड़ी जो है वो दादर होके नहीं जाती, आप बोरी बंदर जाओ और वहां से ट्रेन पकड़ो तो आप पहुंच पाओगे। और इस वजह से वो बोरी बंदर जाके उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वो ठीक समय शिरडी पहुंच पाए। मतलब वो शिरडी नहीं जाना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कैसे तैसे प्लान किया जाने का, लेकिन फिर वो गलत गाड़ी में चढ़ गए। लेकिन बाबा के आज्ञा से, बाबा के आशीर्वाद से उनको एक डायरेक्शन मिला और वो ठीक सही से शिरडी पहुंच गए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाबा ने उनसे कहा था कि जब ये अपना अहंकार त्यागेंगे, जब मैं इनके माध्यम से अपनी जीवनी लिखूंगा। वो ऐसा क्यों कहा था? हुआ ये कि शिरडी में जब ये पहुंच गए, उसके बाद एक बार कहीं पे साठेवाड़ा रुकने की जगह है। उस समय साठेवाड़ा होता था, उसके बाद बूटीवाड़ा और भी जो अन्य रुकने की जगह थी वो बन गई। पहले सिर्फ साठेवाड़ा होता था। साठेवाड़ा में बाला साहेब और दाभोलकर जी और एक दो जना और थे। बाला साहेब से दाभोलकर जी की बहस हो रही थी, और वो बहस इस वजह से थी कि बाला साहेब का कहना ये था कि गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है और गुरु हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन दाभोलकर जी के मन में उनके मित्र के बच्चे की बात बैठी हुई थी कि मित्र के बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए उनके गुरु, इसलिए वो उसके विपक्ष में, अपोजिशन में बोल रहे थे। और ये बहस चलती रही घंटे भर तक। फिर कुछ समय बाद ये सब जब द्वारका माई दर्शन करने गए, तो द्वारका माई दर्शन करने जाने के बाद बाबा ने इन सब से पूछा कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था। और ये सुनते ही उनके दिमाग में स्ट्राइक किया दाभोलकर जी के कि साठेवाड़ा और द्वारका माई आपस में पर्याप्त दूरी पर हैं, तो साठेवाड़ा में जो चल रहा था उसकी जानकारी, उसकी खबर बाबा को कैसे पड़ी। उसके बाद बाबा ने दाभोलकर जी की तरफ देख के कहा कि ये हेमाड़ पंत क्या कह रहे थे। अब सब एक दूसरे को देखने लगे और सब चौंक गए, क्योंकि उनका नाम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर था, हेमाड़ पंत नहीं। हेमाड़ पंत जो हैं, हेमाद्री पंत नाम के एक मंत्री थे कुछ शताब्दी पहले, जो यादव राजवंशी महादेव और रामदेव राजा जो थे उनके मंत्री रहे हैं हेमाद्री पंत, और वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उससे मिलता जुलता नाम बाबा ने उस वक्त दाभोलकर जी को हेमाड़ पंत कह के संबोधित किया, और वो एकदम चौंक गए कि मेरा नाम तो दाभोलकर है, बाबा ने मुझे हेमाड़ पंत क्यों बोला। जबकि हेमाद्री पंत एक बहुत बड़े, हेमाड़ पंत पहले एक बहुत बड़े मंत्री रहे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहे, और मैं तो इतना ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ, मूर्ख हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छे नाम का संबोधन बाबा ने क्यों दिया।
कुछ समय बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा का कहना, बाबा ने ये शुरू में भी कहा था कि जब ये अपना अहंकार त्यागेंगे, तो उनका कहने का अर्थ ये था कि बाबा ने ये एक अस्त्र यूज़ किया, एक व्यंग्य किया, उनकी मतलब इतना सा बोला, ये दर्शाने के लिए कि वो जिस बात पे बहस कर रहे थे वो गलत थी। मतलब गुरु की आवश्यकता होती है। जो बाला साहेब से वो बहस कर रहे थे, उसका खंडन करने के लिए बाबा ने इनको संबोधित करते हुए हेमाड़ पंथ की उपाधि दी कि आप व्यंग्य किया था बाबा ने। और तब से इनका नाम हेमाड़ पंथ पड़ गया, क्योंकि इनके थ्रू बाबा को बहुत बड़े बड़े काम कराने थे, जिसमें से एक साईं सच्चरित्र लिखना भी था। और ये कहानी इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि इसके बाद से हम अभी तक इनका नाम हेमाड़ पंथ ही जानते हैं, हेमाड़ पंथ द्वारा रचित साईं सच्चरित्र। तो इस तरह से इनका नाम बाबा ने अनजाने में या जानबूझ के हेमाड़ पंथ इनका नाम दिया, क्योंकि इनसे इतना बड़ा कार्य करवाना था भविष्य में जाके, जैसे कभी हेमाड़ पंथ पहले जो मंत्री थे उन्होंने किया था। हेमाड़ पंथ जी ने 1917 से लेके 1929 तक 13 साल तक बाबा के ऊपर कहानियों का संग्रह किया, वार्तालाप किया, पूछा, इंटरव्यूज लिए। और ये जो कहानी है बाबा के समाधि 1918 में लेने के बाद, उसके 11 साल के बाद तक हेमाड़ पंथ ने इकट्ठी की कहानी, बाबा के बारे में जाना। आप मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं रिसर्च किया, और उसके बाद आपको ये साईं सच्चरित्र बना कर दी। उसके बाद प्रकाशित हुई है ये साईं सच्चरित्र, और आज जो हमारे बीच मिलती है। हेमाड़ पंथ को जीवन में बहुत परेशानियां भी आई। 1916-17 के आसपास इन्होंने इनका रिटायरमेंट हो गया था, और उसके बाद जो इनकी पेंशन थी वो बहुत कम थी। तो अन्ना चिंचनीकर ने इन बाबा से प्रार्थना की थी कि इनकी पेंशन बहुत कम है। तो बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, आशीर्वाद होगा। और बाबा ने ऐसे आशीर्वाद दिया, और 1921 में इनको एक और कुछ गवर्नमेंट की टेम्परेरी जॉब मिल गई, और इनकी पेंशन भी थोड़ी बढ़ गई। तो इनका जीवन यापन बहुत आराम से हुआ। तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने इन्हें हेमाड़ पंथ की उपाधि दी। और हेमाड़ पंथ की उपाधि देने का अर्थ बाबा का ये था कि ये जो साईं सच्चरित्र का निर्माण करेंगे, बाबा के जाने के बाद किया, वो सालों साल तक अमर हो जाएगी। तो जाना आपने इस वीडियो में कि कैसे हेमाड़ पंथ इनका नाम हुआ, और कैसे साईं सच्चरित्र आज हमारे बीच में है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां जानना चाहते हैं, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लिंक है, जहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और मेरे उस चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग मंदिरों के, हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं, या अलग अलग दर्शन करने के लिए मिलेंगे, अलग अलग स्थान हैं, वो चैनल मेरा व्लॉग्स का वो भी मिल जाएगा। तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। जय साईं राम।